प्यारे छात्रों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सॉफ्ट प्रैक्टिस सब्जेक्ट के अंदर कोड EL 201 के अंतर्गत चैप्टर 1 रेजिस्टेंस में विशेष प्रकार के वेरिएबल रजिस्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे LDR है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, VDR है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर्स। ये लॉग टाइप और नॉन लीनियर टाइप रजिस्टर हैं और इनमें टेम्परेचर के साथ वोल्टेज के साथ और लाइट के साथ इनके रेजिस्टेंस में वेरिएशन नॉन लीनियर शेप में होता है। VDR का फुल फॉर्म है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। VDR को वेरिस्टर भी कहते हैं और ये सेमीकंडक्टर टू टर्मिनल डिवाइस होती है जिसका रेजिस्टेंस वोल्टेज बदलने के साथ परिवर्तित होता है, जिसका सिंबल नीचे चित्र में जिग-जैग फॉर्म में दिखा रखा है। ये V भी लिखा हुआ उसके पास, ये इसका सिंबल है VDR का। दूसरा सिंबल ये Z शेप में, Z को लिटाकर Z शेप में इसका सिंबल दे रखा है। तो ये दो सिंबल दे रखे हैं VDR के, जो जस्ट रेड लाइन के नीचे हैं। और तीसरा सिंबल है LDR का, जो बीच में रेजिस्टेंस का सिंबल है और उसके अंदर एक Z शेप में यानी S जैसी शेप में लाइन बना रखी है। इसमें रेजिस्टेंस लाइट जब उस पर गिरती है रेजिस्टेंस पर तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और करंट बढ़ने लगता है। ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर यानी LDR का सिंबल है। VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर या वोल्टेज सेंसिटिव रजिस्टर भी इसका दूसरा नाम है। तीन नाम हो गए इसके: वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज सेंसिटिव रजिस्टर और वेरिस्टर। ये दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल टाइप और नॉन सिमेट्रिकल टाइप। सिमेट्रिकल वेरिस्टर में जो कर्व है वो दोनों तरफ शेप जो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज की के सापेक्ष दोनों डायरेक्शन में एक जैसी होती है। यानी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज के लिए दोनों तरफ एक समान बनी रहती है। ये सिमेट्रिकल टाइप वेरिस्टर है। इसका आगे मैं कर्व भी बताता हूँ आपको। ये नॉन सिमेट्रिकल कर्व है, जबकि सिमेट्रिकल में एक समान रहती है शेप। सिमेट्रिकल वेरिस्टर बनाने के लिए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक मिक्सचर लेते हैं सिलिकॉन कार्बाइड ग्रेन्स का, क्ले का, ग्रेफाइट का। इन सब को एक डिजायर्ड शेप में रोड या डिस्क रूप में इनको ढाल दिया जाता है हाई प्रेशर अप्लाई करके। मेटेलिक फ्लैट फेसेस उनकी यानी दोनों के एंड्स पर मेटेलिक टाइप फ्लैट एंड्स लगाए जाते हैं जिनमें वायर शोल्डर होते हैं। और असेंबली, ये पूरी असेंबली को एक PVC कोटिंग और एपॉक्सी कोटिंग जैकेट के अंदर पैक कर दिया जाता है। इसकी थिकनेस और मिक्सचर का कंपोजिशन कंट्रोल करके इसकी करैक्टरिस्टिक को कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी रेंज होती है 50 वोल्ट से लेकर 50 किलो वोल्ट तक सिमेट्रिकल VDR के लिए। ये नीचे सिंबल भी दे रखा है। देखने में ये रजिस्टर जैसी शेप ही लगती है, क्योंकि जो एक्चुअल में रजिस्टर ही है, पर ये वोल्टेज सेंसिटिव रजिस्टर है। नॉन सिमेट्रिकल वेरिस्टर होता है, उसकी दोनों तरफ जो कर्व होती है पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज के लिए वो एक समान नहीं होती, जैसे कि रेक्टिफायर में भी होता है ऐसा। ये चित्र दे रखा है, जो ये नीले कलर की जो लाइन दिखा रखी है
कर्व दे रखी है, फिर आगे जाके डैश डैश है और वो नीचे की तरफ गिर रही है लाइन। तो पॉजिटिव वोल्टेज 10-20 और आगे इस तरह आगे बढ़ती जाती है, जबकि नेगेटिव साइड में अगर वोल्टेज नेगेटिव साइड में देखें वोल्टेज को, तो 0 से लेके वो होती है -100 -120 और करंट का मान होता है जो वाई एक्सिस पे वी वोल्टेज है वो एक्स एक्सिस पे है, इसी पर एक तरफ राइट साइड में 10-20 जो दे रखा है ये इसकी पॉजिटिव वोल्टेज है, और 0 से लेफ्ट साइड में दे रखा है वो -120 इसकी नेगेटिव वोल्टेज है। और वाई एक्सिस पर देख रहे हैं करंट है जो पॉजिटिव साइड में 10-20 एम्पियर है और नीचे की तरफ ये माइनस दिशा में 0.1 0.2 इस तरह नेगेटिव साइड में करंट है। तो दोनों तरफ जो कर्व है वो एक समान नहीं होता, इसमें नॉन सिमेट्रिकल में। इसमें मैंने पहले बताया एक्स एक्सिस पर वोल्टेज और वाई एक्सिस पर करंट मिली एम्पियर में दे रखा है। इसकी बनाने के लिए शेप जो यूज़ करते हैं वो डिस्क टाइप या प्लेट टाइप, जैसा चित्र में नीचे दे रखी है। इसमें हाई प्योरिटी कॉपर मेटल प्लेट ऑक्साइडेशन से गुजारते हैं, उसकी लेयर पर क्यूप्रस ऑक्साइड की लेयर प्रदूषित होती है और वो एज ए वेरिएबल डिस्टेंस का काम करती है। इसके सिरों, इसकी जो डिस्क शेप है उसके दोनों तरफ ओमिक कॉन्टैक्ट यानी के साथ लीड लगा जाती है और इसके लिए गोल्ड या सिल्वर इलेक्ट्रोड क्यूप्रस ऑक्साइड लेयर पर लगाए जाते हैं। और ये चित्र में दे रखा है रेड कलर की जो स्टार्टिंग बैंगनी कलर की पीवीसी जैकेट दिखा रखी है, लीड दिखा रखी है, और दूसरा एक जो ये तो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और वर्टिकल फॉर्म में खड़ा दिखा रखा है। इसमें ओमिक कॉन्टैक्ट है दोनों तरफ, ये रेड कलर के हैं और ये गोल्ड सिल्वर के बने होते हैं और ऊपर से पीवीसी कोटिंग होती है। तो ये मैंने बताया वीडीआर के बारे में, वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिस्टर के बारे में, जो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों शेप में होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे एलडीआर की। एलडीआर का फुल फॉर्म है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ऐसे रेजिस्टर जो लाइट पर निर्भर करते हैं, यानी लाइट जब गिरती है तो इनका रेजिस्टेंस गिरता चला जाता है। इसमें रेजिस्टेंस का वेरिएशन लाइट इंटेंसिटी के अनुसार होता है। इनको निर्माण करने के लिए डिस्क शेप में वायर लीड को एक साइड में लगा जाता है, जैसा कि नीचे चित्र में दे रखा है। इलेक्ट्रोड लीड से नीचे एक सर्मिक सबस्ट्रेट है जिसके में कैडमियम सल्फाइड की एक जिगजैग फॉर्म में ब्लैक कलर में मटेरियल रखा हुआ, रस्टी मटेरियल, और उसी से ये ओमिक कॉन्टैक्ट जुड़े हैं और पूरे को कंप्लीट को एक पैकेट में बंधा है। विंडो ऊपर दे रखी, विंडो से लाइट फॉल होती है तो रेजिस्टेंस की जो नीचे जिगजैग फॉर्म है उसमें रेजिस्टेंस का वेरिएशन होने से करंट का फ्लो में चेंजेज होता है, करंट की मात्रा में फ्लो चेंज में बदलाव होता है। ऑन सिरेमिक सबस्ट्रेट कैडमियम सल्फाइड लेयर इज डिपॉजिटेड इन जिगजैग फॉर्म। टू इंक्रीज रेजिस्टेंस लेंथ एंड वैल्यू, ये जिगजैग फॉर्म इसलिए लगा रेजिस्टेंस की लंबाई बढ़ जाए और वैल्यू बढ़े। इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए उसको वाष्पित कर वैक्यूम में मेटल को इसके ऊपर डिपॉजिट किया जाता है और उनसे लीड्स जोड़ जाती है और पूरे को एक प्लास्टिक केस में बंद कर दिया जाता है। नीचे चित्र में ये दे रखा है, दो लीड्स हैं, बीच में जिगजैग फॉर्म में कैडमियम सल्फाइड है, सबस्ट्रेट के ऊपर रखा हुआ सिरेमिक सबस्ट्रेट, और ऊपर से विंडो से इसको रोशनी डाल के इसकी रेजिस्टेंस में वेरी कर सकते हैं और करंट में भी साथ वेरिएशन कर सकते हैं। ये एलडीआर की कंस्ट्रक्शन है। एप्लीकेशंस, LDR are used in automatic brightness control in TVs, यानी ब्राइटनेस को नियंत्रित करते हैं टीवीज के अंदर इन LDR द्वारा। प्रॉक्सिमिटी स्विचेज में इनका यूज होता है, लाइट रिलेटेड कंट्रोल सिस्टम में इनका यूज होता है, और ऑप्टिकल
इन कोडिंग में भी इनका यूज होता है। इनके स्पेसिफिकेशन रेजिस्टेंस, रेंज, पावर रेटिंग, डार्क रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्स टाइम और स्विचिंग स्पीड के रूप में दिखा सकते हैं। हाई वोल्टेज रेजिस्टर जो 40,000 वोल्ट्स पर काम करते हैं और कार्बन फिल्म रेजिस्टिव एलिमेंट वैक्यूम सील्ड किए जाते हैं ग्लास एनवलप में। हम एलडीआर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कार्बन फिल्म टाइप रेजिस्टेंस को वैक्यूम सील्ड एक कैप्सूल में, एक ग्लास में बंद कर दिया जाता है और उससे भी हाई मेगा ओम रेजिस्टर्स जो सेमीकंडक्टर ग्लास मेड होते हैं उनकी रेजिस्टेंस वैल्यू है लेस देन इक्वल टू होती है 1,00,000 मेगा ओम और लेंथ होती है 0.25 इंच और डाया होती है 0.05 इंच, जो कि नीचे चित्र में दिखा रहा है कि डायमीटर और लेंथ की ये तीर के निशान के रूप में दिखा रखा नीचे, और एक रोटेट किया हुआ एक तीर का निशान दे रखा, वो डाया को इंडिकेट कर रहा है। इनका रेडिएशन डिटेक्टर, इलेक्ट्रोमीटर और फैट सर्किट्स में इनका यूज होता है मेगा ओम रेजिस्टर्स का। अब बात करते हैं फेलियर्स इन रजिस्टर्स। रजिस्टर का फेलियर्स क्यों होता है? अब जितना भी हमने रजिस्टर पढ़े, फिक्स टाइप, वेरिएबल टाइप, प्रीसेट्स, पोर्ट्स, अब और उसके बाद में विशेष प्रकार के पिक्युलर रजिस्टर जैसे एलडीआर, वीडीआर और वेरिएबल टाइप में थर्मिस्टर वगैरह, उनमें जो फेलियर्स होता है उसके ऊपर अब बात करते हैं। यानी फेल क्यों हो जाते हैं, रेजिस्टेंस खराब क्यों हो जाते हैं। रेजिस्टेंस फेलियर्स रेट डिपेंड्स ऑन इट्स टाइप मैंने बता चुका हूँ, टाइप विभिन्न प्रकार के होते हैं, वेरिएबल, फिक्स टाइप और विशेष प्रकार के। मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, ऑपरेटिंग एंड एनवायरमेंट कंडीशन, इनके द्वारा ये फेल होने का रेट निर्भर करती है। जब रेजिस्टेंस सर्किट में यूज करते हैं, इट डेसिपेट्स पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट। सीधी सी बात है, जब करंट रेजिस्टेंस में बहता है तो आई स्क्वायर आर टी के रूप में हीट के रूप में पावर का क्षरण होता है और सेफली हीट डेसिपेशन अमाउंट एम्बिएंट टेम्परेचर यानी रूप के तापमान पर निर्भर करता है। सेफ जो हीट उसमें डिसिपेट तो करेगा पर वो सेफ रूप में करे और रूम टेम्परेचर पर करे, वो उस पर रूम टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करेगी कितना करना। टेम्परेचर राइज इज मैक्सिमम एट मिडिल बॉडी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के मध्य वाला जो भाग है रेजिस्टेंस का, उसमें से टेम्परेचर अधिकतम होता है और उसी में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है। इसको हॉट स्पॉट टेम्परेचर भी कहते हैं। इसके कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू में बदलाव होता है और इसकी स्पेसिफिकेशन में भी बदलाव होता है और जिससे ये आंशिक रूप से फेल हो सकता है हाई टेम्परेचर के कारण। पर सामान्यतः इनकी लो फेलियर रेट होती है टेम्परेचर के हिसाब से। हाउएवर फेलियर्स अकर बिकॉज ऑफ लॉन्ग टाइम पासेस। अगर लंबे समय तक रेजिस्टेंस काम लेते रहें तो उससे ये फेल हो सकते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेसेस के कारण, मैकेनिकल दबाव के कारण, हीट के कारण यानी ऊष्मा के कारण यानी ताप के कारण, अप्लाइड वोल्टेज के कारण लगातार अगर ये करेंगे तो यूज करेंगे इन रेजिस्टेंस को, तो इन सभी कारणों से लंबे समय के लिए मैकेनिकल स्ट्रेस, दबाव, ताप और वोल्टेज अगर अप्लाई करते रहें तो ये फेल हो जाते हैं। इन सभी को मिलाकर और केमिकल, इन सभी कारणों से केमिकल चेंजेस होते हैं और अदर चेंजेस होते हैं जो ट्रांसफर के रेजिस्टेंस के लिए सहायक होते हैं रेजिस्टेंस को फेल करने में। इन वेरिएबल रेजिस्टर failures occurs due to open circuit between वाइपर टू ट्रैक। वाइपर ट्रैक के बीच में अगर सर्किट खुल जाए तब फेलियर हो सकते हैं। ट्रैक टू एंड कनेक्शन के कारण, खुलने के कारण फेल हो सकते हैं। और कोरोजन, अगर जंग आ जाए मेटल के ऊपर तो उससे मोस्टर से जंग आ सकता है मेटल पर, जिससे भी फेल हो सकते हैं। और प्लास्टिक पार्ट्स हाई टेम्परेचर के कारण में डिस्टोर्टेड हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, खराब हो जाए तो भी फेल हो सकते हैं वेरिएबल रजिस्टर। आंशिक फेलियर
के कारण नॉइज़ इंक्रीज हो जाती है और डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर इकट्ठा होने से या ग्रीस एक्सेट्रा ट्रैक और वाइपर के बीच में आने से भी ये आंशिक रूप से फेल हो जाते हैं। ये मोटे मोटे कारण हैं रेजिस्टेंस फेल होने के। तो हमने आज क्या पढ़ा, विशेष प्रकार के रेजिस्टर LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जो लाइट गिरने से उनके रेजिस्टेंस गिरता जाता है, जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी रेजिस्टेंस गिरता जाएगा और करंट का मान उसमें बढ़ता जाएगा। यानी जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, लाइट की तीव्रता बढ़ेगी, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ करंट का मान भी बढ़ता जाएगा और रेजिस्टेंस का मान लगातार घटता जाएगा। और वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। पर सिमेट्रिकल में दोनों तरफ ग्राफ एक समान होता है, जबकि एसिमेट्रिकल में दोनों पॉजिटिव नेगेटिव साइड में वोल्टेज के अनुसार ग्राफ एक समान नहीं होता है। तो वोल्टेज जैसे अप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस का उनमें बदलाव या चेंजेस होता जाता है, जो करंट को सीधा अफेक्ट करता है। तो और साथ ही हमने रेजिस्टेंस फेलियर के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसका मैं असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा और आप कर लेना, और मेरी दी ईमेल आईडी पर उसको बना के असाइनमेंट का उत्तर बना के लिख के भेज देना है। धन्यवाद, थैंक यू।